हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशो एंड प्रपोर्शन का बहुत बेहतरीन टॉपिक। कॉइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं इस वाली वीडियो में कवर करने वाला हूं। जितने भी कॉइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चे, और मैंने इस वाली वीडियो में कॉइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे कि कुल मिलाकर गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें कॉइंस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं कि कॉइंस वाले क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड में कैसे उड़ाते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या देगा, एक थैला है और थैले के अंदर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे। 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका जो रेशो है मेरे भाई 5 रुपए, सॉरी 5:6:8 दे रखा है। और यदि बैंक के अंदर जो पैसे हैं जो टोटल रखे गए वो 240 रुपए रखे गए हैं, तो क्वेश्चन में पूछा है कि 25 पैसे के सिक्के कितने आएंगे मेरे भाई। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, तो देखो जैसे ये भी पैसे हैं, ये भी पैसे, इनको रुपए को पैसे में बदल देंगे। तो रुपए को पैसे में कैसे बदलेंगे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं मेरे भाई, 100 पैसे होते हैं। 100 से हो गया यानी कि हमारा, तो 100 की गुना बजाय 5 में करेंगे, 100 पैसे कुल मिलाकर कितना होगा, 500 पैसे हो गए यानी कि। ऐसे ये भी पैसे, तो 50 की गुना 6 में कर देंगे, कितने 50 सिक्का कितना है मेरे भाई, 300 हो जाएगा। ऐसे 25 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 200 हो जाएगा। कुल मिलाकर टोटल जो पैसा हो गया मेरे पास, टोटल पैसे कितने हो गए, 500 और 300, 800 और 200 कितना होगा, 1000 हो गया। कुल मिलाकर इसको जो है 1000 से डिवाइड कर दिया करेंगे मेरे भाई। कुल मिलाकर ये जो है रुपए है भैया, इसको पैसे में बदल देंगे। तो पैसे में बदलेंगे तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं मेरे भाई, 100 पैसे होते हैं। 100 से गुणा कर लेंगे। कुल मिलाकर आपके 1 2 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी मेरे भाई। तो कुल मिलाकर क्या बचा, 24 बचा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 25 के नीचे कितना आ रहा है मेरे भाई, 8 आ रहा है। तो इसका मतलब है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या जो निकालनी, 8 की मल्टीप्लाई मेरे भैया 24 से कर देंगे, और 24 अट्ठे होते मेरे भैया 192। ठीक है, तो यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी निकल कर आ गई, 192 आ गई मेरा। इसी प्रकार से एग्जाम में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछेगा वो आपसे, तो किससे क्या गुणा कर देंगे, 50 की गुणा, सॉरी 50 के नीचे क्या होता है 4, तो 6 की गुणा किसमें कर देंगे मेरे भाई, 24 से कर देंगे। इसमें 6 24 का 4 का 6 2 12 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 हो गया हमारा। इसका मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 144 है। इसी प्रकार से ये वो आपसे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछेगा, तो 1 रुपए की संख्या कितनी आएगी भाई मेरे यहाँ, 5 की गुणा किसमें कर देंगे, 24 में कर देंगे, 24 पंजे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चे, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोट है। 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोट, इस बार 1 रुपए के यानी के, और मेरे भाई 5 रुपए के, और मेरे भाई 10 रुपए के क्या दे रखे मेरे भाई, नोट देकर चल रहा है आपको। और फिर कहना चाह रहा है, और नोटों के रूप में कुल धनराशि मेरे भाई 640 है। टोटल रुपए कितने मेरे भाई, 640 है। ओके, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यक्ति प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। यानी कि नोटों की संख्या समान देकर चल रहा है। इसका मतलब मान लो 1 रुपए का नोट भी 1 है, 5 रुपए के नोट भी 1 मान लो, 10 रुपए के नोट भी मेरे भाई 1 हो। यानी कि कुल मिलाकर उसने दे रखा नोटों की संख्या भैया बराबर है। जब बराबर है तो रेशो बराबर होगा, इसका मतलब। ठीक है मेरे भाई, तो कुल मिलाकर वही करेंगे जो अभी पहले क्वेश्चन में करता है। इस प्रकार सभी रुपए में है, तो ये भी रुपए में, तो इस बार आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे। तो क्या करेंगे मेरे भाई, 1 की गुणा 1 में कर देंगे मेरे भाई, 1 आ जाएगा। ऐसी 5 की गुणा 1 में करेंगे मेरे भाई, 5 आ जाएगा। ऐसी 10 की गुणा 1 में करेंगे, 10 एकम 10 आ जाएगा। कुल मिलाकर नोट कितने होंगे, 10 और 5 15 और 1 16, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 640 है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 16 चौका 64, कुल मिलाकर 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, 40 आ गई। इसका मतलब है 1 रुपए के नोट कितने होंगे, 1 रुपए के नोट मेरे भाई कितने हैं, 40 की गुणा इस 1 में करेंगे, 40 एकम 40। इसी प्रकार से 5 रुपए के कितने नोट आएंगे मेरे भाई, 40 निकल आएंगे। इस प्रकार से 10 रुपए के नोट कितने आएंगे, वो भी 40 निकल आएंगे। इस मिलाकर कुल मिलाकर टोटल कितने नोट निकले मेरे भाई, 40 का कुल मिलाकर होगा 120। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बच्चे 120।
अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे। अगला प्रश्न देखो बच्चे, अगला प्रश्न देखा मैं, एक थैले में 121 रुपए के मूल्य के सिक्के, यानी कि इस बार टोटल रुपए जो दे रखे मेरे भाई 121 दे रखा, 121 को मेरे भाई अलग लिख दो, रुपए नहीं है हमारे पास, और 121 मूल्य के सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, कुल मिलाकर आपको कहना चाहा 1 रुपए 50 पैसे और मेरे भाई क्या कहना चल रहा हो 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3, इन तीनों का रेशो मेरे भाई देता 1:2 क्या देता मेरे भाई 3 देकर चल रहा हुआ उसे। और फिर क्या कहना चाह रहा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की जो संख्या है वो एक ज्ञात करनी है, मतलब सभी के बतानी है, सभी की संख्या कितनी है। तो कुछ नहीं है मेरे भाई, ये भी पैसा तो इसको भी पैसे में बदल दो, पैसे में कैसे बदलेंगे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं मेरे भाई 100 पैसे होते हैं, कुल मिलाकर इस 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 100 की 1 में करेंगे, 100 एकदम कितना है बच्चे 100 है, 100 आ गया हमारा। इसी प्रकार से 50 की 2 में करो तो 50 दूनी मेरे भाई क्या है 100, इस प्रकार से मेरे भाई 25 की कितना है मेरे भाई 75 निकल आएगा, कुल मिलाकर टोटल कितना होगा मेरे भाई 100 और 100 200 और 75 ये हो गया, टोटल मिलाकर हो गया 275 की वैल्यू लेने की इतनी है, ये 275, कुल मिलाकर मेरे भाई ये जो वैल्यू बनी है हमारी सारी किसमें बनी है, पैसे में बनी है, और ये क्या बच्चे रुपए है, तो इसको भी पैसे में बदल देंगे मेरे भाई। पैसे में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कुल मिलाकर इसको काट देंगे मेरे भाई, किससे काट देंगे मेरे भाई 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 घंटे 55, 25 बार कटेगा, 11 से भाई कट जाएगा, 11 के स्क्वायर होगा तो 11 से 11 बार कट जाएगा हमारा, और 25 से काट देंगे 25 चौका 100, 11 चौक 44, कुल मिलाकर 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे भाई 44 आ गई। सबकी पूछना संख्या, इसका मतलब है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी बच्चे, 44 के 1 में गुणा कर देंगे, 44 एकम क्या है मेरे पास 44 आ जाएगा मेरे भाई, और यदि 50 पैसे की पूछेगा वो आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 2 की गुणा मेरे भाई 44 में कर देंगे तो 44 दूनी 88 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछेगा तो 25 पैसे की संख्या के नीचे क्या लेगा मेरे भाई 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 44 में कर देंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13। इस प्रकार के से हम जो है हर प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते आराम से। अब जो बच्चे मैं आपको बताने वाला हूँ अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, तो उसको हम कैसे करेंगे, 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें, एक तो ये कि बच्चे यहाँ पर आपको रुपए देके चलेगा, और एक ये कि बच्चे यहाँ पर आपको सिक्के दे देगा। तो अगला क्वेश्चन सिक्के वाला है बच्चे, तो करते हैं कैसे करते हैं। अगला प्रश्न बच्चे, अगला प्रश्न देखो बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बार जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम सिक्के वाला करने वाले, अभी तक जितने क्वेश्चन करते थे हम रुपए वाले करते थे, अब हमें सिक्के वाला यदि क्वेश्चन देकर चलेगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सवाल को हम सिक्के में बदल देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पढ़ता हूं आपके सामने, क्वेश्चन क्या दे रखा बच्चे, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, यानी कि एक बॉक्स के अंदर बेटा वो हमारे पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के क्या बच्चे कॉइंस देकर चल रहा है, और जो टोटल जो कॉइंस है वो कितने मेरे भाई 280। इस बार मेरे भाई रुपए नहीं है, इस बार मेरे पास क्या दे रखा उसने कॉइंस देकर चल रहा है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो मूल्य है, मूल्य देकर चल रहा है मेरे भाई कितना 8:4:3, ये मूल्य देकर चल रहा है उसका। तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। यदि आपको क्वेश्चन में पूछता है कि सिक्के बताने हैं और क्वेश्चन में सिक्के ही देकर चल रहा है, तो इस क्वेश्चन को बेटा सिक्के में बदल देंगे। सिक्के में कैसे बदलते हैं भैया, ये बताइए आप मेरे को, 1 रुपए के अंदर 1 रुपए के कितने कॉइंस आएंगे मेरे को, 1 रुपए में 1 रुपए के कॉइंस बेटा एक ही तो आएगा मेरे को, तो कुल मिलाकर मेरे भाई 1 लिख दो यहाँ पर। इसी प्रकार से 1 रुपए के अंदर 50 पैसे के सिक्के कितने आएंगे भाई, 50 पैसे और 50 पैसे तभी तो एक रुपया बनेगा, कुल मिलाकर 50 पैसे के सिक्के मेरे भाई 2 आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 1 रुपए के 25 पैसे के अंदर, यानी कि 1 रुपए के 25 कॉइंस लेना चाहूं तो दुकान वाला कितना देगा भैया, 25 पैसे 50 पैसे, फिर 25 पैसे, फिर 25 पैसे 50 पैसे, कुल मिलाकर टोटल 4 कॉइंस आएंगे। तो कुल मिलाकर यदि क्वेश्चन में आपको सिक्के दे दे तो उस क्वेश्चन को आप सिक्के में ही कन्वर्ट कर देंगे, बस फिर करना कुछ नहीं, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 के 1 में 8 हो गए मेरे भाई, 4 के 2 में गुणा कर देंगे, 4 2 के फिर 8 हो जाएगा मेरे भाई, और 4 तक कुल मिला के कितना हो गया मेरे भाई 12 हो गया।
टोटल मिला के ये कॉइंस कितने हो गए 12 8 20 और 8 28, यानी कि 28 की जो वैल्यू है मेरे भाई 280 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 28 एकम 28, कुल मिला के कितना है मेरे भाई 10 है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 10 आ गई। अब किसकी पूछना चाह रहा हूं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है। तो 50 के नीचे कितना लिखना बेटा यहाँ पर 8 है, तो 8 की गुणा किसमें कर देंगे 10 में कर देंगे, तो 8 धाम 80 होगा। तो कॉइंस वाला सवाल मेरे भाई ऐसे पूछा करेगा। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या दे रखा उसने, एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे। 25 पैसे, एक तो 25 पैसे की बात कर रहा है मेरे भाई, और फिर किसकी बात कर रहा है 10 पैसे की बात कर रहा है, और फिर मेरे भाई वो 5 पैसे की बात कर रहा है। और उसके बाद उसमें जो मेरे भाई अनुपात दिया है 1:2 और किसका अनुपात है मेरे भाई 3 का 1:2 का रेशो लेके चलना है। और फिर अगर कुल मान मेरे भाई कितने रुपए हैं मेरे भाई 30 रुपए है। कितने रुपए हैं मेरे भाई 30 रुपए हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होती है। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये बताना मुझे। तो भाई ये भी पैसा और ये भी पैसा, कुल मिलाकर गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट गुणा करते हैं 25 के 25 से कम 25 पैसे हो गए। 10 दूनी क्या हो गया मेरे पास 20 हो गए मेरे भाई हमारे पास। 5 तक कुल मिला कितना हो गया 15 हो गया। ये पैसे में है तो ये सब पैसे की वैल्यू है। तो ये मुझे रुपए में देके चलो, इसको पैसे बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 रुपए में बेटा 100 पैसे होते हैं इस वजह से। तो 25 और 15 40, 40 और 20 कितना होगा मेरे भाई 60 हो गया। कुल मिलाकर 60 से इसको डिवाइड कर देंगे मेरे भाई। जब 60 से डिवाइड करेंगे 30 दूनी 60, 2 से हम 100 काटते हैं कितना आएगा 50। और किसकी वैल्यू पूछ रहा बच्चे वो 5 पैसे की। 5 पैसे की पूछे तो 5 के नीचे कितना 3, तो 3 बराबर कितना आएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 30 गुना 50, कुल मिला के कितने आ जाएगा आपके 150। इस प्रकार से 10 की पूछेगा तो आपको 2 से गुना कर देंगे, 25 की पूछेगा तो आप 1 से गुणा कर देंगे 50 के अंदर। इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं बच्चे। तो अब आप एग्जाम के अंदर कोई भी कॉइंस वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।